बुलडोजर पहुंचते ही रोने धोने लगी। ममता इसलिए रोते हुए पहुंची थी। हाईकोर्ट 15 साल के भ्रष्टाचार हुए उजागर। दोस्तों, योगी जी का बुलडोजर अब पश्चिम बंगाल की जमीन पर उतर चुका है। कोलकाता में काम शुरू हो गया है और जैसे ही बुलडोजर का इंजन गरजा, ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम का रोना धोना शुरू हो गया। 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल की तुष्टीकरण की राजनीति, 15 साल का वोट बैंक का खेल, सब कुछ चंद घंटों में धूल में मिल गया। यह सिर्फ एक बुलडोजर की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस पूरे सिस्टम के ध्वस्त होने की कहानी है जो झूठ, भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नींव पर खड़ा था। ममता बनर्जी ने क्या किया? भागी सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। काला कोट पहन लिया, वकील बन गई। राजनेता बनती है, पेंटर बनती है, गायिका बनती है, कवि बनती है, और जब कुर्सी खतरे में हो तो वकील भी बन जाती है। चीफ जस्टिस सुजॉय पाल के सामने पहुंचे गई टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे की याचिका में बतौर वकील दलील पेश करने। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ वो ममता जी को उम्मीद नहीं थी। वकीलों ने जोरदार नारे लगाए, पीसी चोर, भाईपो चोर, चोर चोर। पूरा हाई कोर्ट परिसर गूंज उठा। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, वही गड्ढा आज खुद उनके सामने आ गया। असली मुद्दा क्या है दोस्तों? कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में बुलडोजर पहुंचा। तपस्या अग्निकांड के बाद खुलासा हुआ, जे खान रोड पर चमड़े का अवैध कारखाना चल रहा था। कोई बिल्डिंग प्लान नहीं, कोई अग्निशमन इंतजाम नहीं। तुरंत आदेश हुआ, कोलकाता नगर निगम की टीम पहुंची, बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए। कोलकाता पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय बल सब तैनात हुए और बुलडोजर चल गया। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया, जीरो टॉलरेंस। अगर वैध बिल्डिंग प्लान नहीं तो बिजली नहीं, पानी नहीं और इमारत भी नहीं। दोस्तों, वंदे मातरम की बात सुनिए। बंगाल की ही धरती से यह क्रांति का स्वर उठा था और उसी बंगाल में ममता सरकार ने इसका अपमान होने दिया। टीएमसी के नेता खुलेआम विरोध करते थे। महुआ मोइत्रा जैसे लोग कहते थे, मुसलमानों को दिक्कत है, इसलिए वंदे मातरम जरूरी नहीं। अब शुभेंदु सरकार ने फैसला किया है, राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सोमवार से लागू वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, दस्तावेज बनाए जाएंगे और अगर किसी ने बाधा डाली तो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के संशोधन के तहत विधायकी और सांसदी दोनों जाएगी। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो वाली बात बताता हूं। ऑरेंज लाइन न्यू गरिया से एयरपोर्ट तक भारत सरकार की योजना थी। ममता बनर्जी ने रोके रखा। सालों तक हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ममता ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलता। सरकार बदली और तुरंत काम शुरू हो गया। शहर का व्यस्ततम चिंगड़ी घाटा क्रॉसिंग 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है ताकि विकास की गति तेज हो। यही फर्क होता है दोस्तों, राजनीति और शासन में एक रोकता है, दूसरा बनाता है। टीएमसी वाले कह रहे थे बीजेपी आएगी तो मछली, मांस, डीम सब बंद हो जाएगा। लीजिए नतीजा देख लीजिए। शुभेंदु सरकार ने 5 में मछली भात योजना शुरू की है। जहां पहले 5 में अंडा भात मिलता था, वहां अब मछली और चावल का भोजन मिलेगा। झूठ पर झूठ बोलती रही टीएमसी और जनता ने सच को पहचान लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर दोनों सीटें जीते। विधानसभा पहुंचे 500 चना बारा और 150 मनोहारा मिठाइयां लेकर बोले, जो भ्रष्ट सरकार थी उसे जनता ने उखाड़ फेंका, इसीलिए मिठाई खिला रहे हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा पंडाल में बदलाव देखिए। साल भर टीएमसी के नेताओं के पोस्टर लगते थे, ममता की तस्वीरें होती थीं। अब पूजा समितियों में कमल खिला है, शुभेंदु जी के पोस्टर लहरा रहे हैं। वो उत्साह, वो खुशी, वो जोश जो सालों से दबाया गया था, अब फूट पड़ा है। बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया था। जब जनता तय कर लेती है दोस्तों, तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जो पिछले 15 साल के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का हिसाब चुकता कर रहे हैं। बुलडोजर चला, वंदे मातरम अनिवार्य हुआ, अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू, खुलेआम पशु बलि पर रोक, मेट्रो का काम शुरू, और ममता बनर्जी काला कोट पहनकर जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन अब बंगाल की जनता जाग चुकी है और जागी हुई जनता को कोई अवतार नहीं रोक सकता, क्योंकि ममता के सारे अवतार अब जनता देख चुकी है और बंगाल की जनता समझ चुकी है कि 15 साल तक किस तरह भावनाओं और डर की राजनीति की गई। अब फैसला सड़क पर हो रहा है और यह साफ दिख रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह की सकारात्मक खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।